नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। रेलवे विभाग ने देश के अनेक हिस्सों में फंसे 36 लाख यात्रियों के लिए 2600 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाने का किया फैसला। देश में घरेलू विमान सेवाएं कल से चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएंगी। कोरोना प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए हवाई अड्डों पर व्यापक प्रबंध। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बेरमो विधायक राजेंद्र सिंह का निधन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश सहित कई नेताओं ने किया शोक व्यक्त। और ईद कल मनाई जाएगी। धर्मगुरुओं ने लॉकडाउन को देखते हुए मुसलमान भाइयों से घर में ही नमाज अदा करने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। रेल विभाग ने देश में अगले 10 दिन में 2600 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है। इससे विभिन्न स्थानों पर फंसे 36 लाख लोगों को राहत मिलेगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि 1 मई से अब तक 45 लाख से अधिक लोग अपने गृह राज्य पहुंच चुके हैं। रेलवे ने पूर्णबंदी के दौरान फंसे कामगारों, पर्यटकों, श्रद्धालुओं, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू किया था। चतरा जिला वासियों के लिए राहत भरी खबर है। अब जिलेवासियों व दूसरे प्रदेशों से चतरा लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के लिए 10 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। महज 1.5 घंटे में ही उनकी कोरोना जांच की रिपोर्ट उन्हें मिल जाएगी। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज चतरा सदर अस्पताल में कोरोना जांच किट और मशीन का उद्घाटन किया। मंत्री की पहल पर राज्य सरकार ने चतरा सदर अस्पताल को कोरोना जांच के लिए मशीन और जांच किट उपलब्ध कराया है। जांच किट और मशीन के उद्घाटन के साथ ही सदर अस्पताल में कोरोना जांच लेबोरेटरी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि चतरा जिले में प्रतिदिन सैकड़ों प्रवासी मजदूर दूसरे प्रदेशों से लौट रहे हैं। इससे न सिर्फ जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है, बल्कि लोगों को कोरोना जांच के बाद उसकी रिपोर्ट के लिए 1 सप्ताह से 10 दिन तक का इंतजार करना पड़ता था। मंत्री ने कहा कि सरकार आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य सुविधाएं और खाद्य सामग्री लोगों को उपलब्ध करा रही है। कोविड-19 के लिए जांच के लिए मशीन आया है के लिए कि जांच 1.5 घंटा में एक व्यक्ति के सैंपल मिलेगा तो हो जाएगा। फिर दूसरा भी 1.5 घंटा में जांच होगा। यहीं पर नेगेटिव पॉजिटिव बताएगा तो दिक्कत होगा। फिर इसको धनबाद पॉजिटिव आएगा तो भेजा जाएगा और चतरा सदर बेहतर यहाँ पे इलाज के लिए हो सकता है। राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। चाहे पेशेंट को भोजन के मामला हो, चाहे बेड हो, तकिया हो, बिछौना हो, इलाज हो और जो पुराने बिल्डिंग है सभी को रिमूविंग किया जाएगा। महाराष्ट्र के सीएसएमटी से आज प्रवासियों को लेकर स्पेशल ट्रेन कोडरमा पहुंची। इस ट्रेन से राज्य के उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के 5 जिलों के 2165 प्रवासी मजदूर कोडरमा पहुंचे। कोडरमा स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी मजदूरों को भोजन का पैकेट और पानी की बोतल दी गई और बसों में बिठाकर उन्हें गृह जिला के लिए रवाना किया गया। इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन से हजारीबाग जिले के 1236, चतरा के 117, कोडरमा के 354, रामगढ़ के 22 और गिरिडीह के 432 प्रवासी अपने घर लौटे। कल से दिल्ली हवाई अड्डे से घरेलू उड़ानें चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएंगी। नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के बाद लगभग 2 महीने तक विमान सेवाएं स्थगित रखने के बाद फिर से शुरू की जा रही हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर शुरू में यात्री विमान टर्मिनल 3 से उड़ान भरेंगे। दिल्ली हवाई अड्डे की संचालक कंपनी डायल ने बताया कि हवाई अड्डे पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने और कोरोना से संबंधित सभी परामर्शों के पालन के प्रबंध किए गए हैं और विभिन्न स्थानों पर हैंड सैनिटाइजर रखा गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 25 मई से सभी घरेलू उड़ानों को दोबारा संचालन की घोषणा की है, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने रेड जोन वाले क्षेत्रों से उड़ानों के संचालन पर आपत्ति व्यक्त की है। बताया गया है कि महाराष्ट्र में मुंबई तथा औरंगाबाद, नासिक और पुणे जैसे बड़े शहरों में कोविड-19 मामलों की बहुत अधिक संख्या है। लातेहार जिला प्रशासन की ओर से अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इन मजदूरों को मनरेगा सहित अन्य ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया जा रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिला प्रशासन श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए संकल्पित है। जिले की उप विकास आयुक्त माधुरी मिश्रा ने मनरेगा योजना के तहत संचालित योजना की समीक्षा की। उन्होंने व्यापक रूप से योजना को संचालित करते हुए श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
उप विकास आयुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा गांव में रोजगार देने के उद्देश्य से विरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना एवं पोटो हो खेल विकास योजना प्रारंभ किया गया है, जिसे हमें टीम भावना से कार्य कर सभी योजना को धरातल पर गुणवत्ता के साथ उतारना है। इन योजनाओं का उद्देश्य गांव के ही श्रमिकों को रोजगार देना है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव और इसकी रोकथाम के लिए आज रामगढ़ उपायुक्त संदीप सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बरकाकाना रेलवे स्टेशन परिसर तथा मांडू प्रखंड का निरीक्षण किया और अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। बरकाकाना रेलवे स्टेशन परिसर के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने रेलवे स्टेशन के बगल में वाहनों के लिए बनाए गए पार्किंग एरिया का जायजा लिया तथा नियमित अंतराल पर आ रही ट्रेनों को देखते हुए चालकों सहित अन्य लोगों के लिए बैठने हेतु शेड आदि की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने रेलवे स्टेशन पर आ रहे लोगों को अपने अपने गंतव्य स्थान तक भेजने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया। बरकाकाना रेलवे स्टेशन के बाद उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने मांडू प्रखंड के पिंडरा पंचायत का निरीक्षण कर अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। पिंडरा पंचायत में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी मांडू को विभिन्न माध्यमों से अलग अलग राज्यों से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखने तथा प्रत्येक पंचायत के मुखिया के साथ समन्वय कर ऐसे लोगों की सूची बनाते हुए सभी को अनिवार्य सरकारी क्वारंटाइन में रखने का निर्देश दिया। कांग्रेस की युवा नेत्री सह बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कहा है कि चतरा में सीसीएल के लिए कोयला ढुलाई करने वाले ट्रक मालिकों को बकाया भाड़ा का भुगतान अविलंब कराया जाएगा। अगर कंपनियां भाड़ा का भुगतान सहजता से नहीं करती है तो उन्हें उनका अधिकार दिलाया जाएगा। विधायक आज योजनाओं का निरीक्षण करने के लिए चतरा के पीपरवार दौरे पर आई थीं। इस दौरान विधायक ने कहा कि अब विस्थापित लोगों को हर हाल में इंसाफ मिल कर रहेगा, क्योंकि प्रदेश में भाजपा की नहीं बल्कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है। उन्होंने कहा कि कोयलांचल में लोकल सेल का गठन कर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ बेलगाम कंपनियों पर लगाम कसा जाएगा। कांग्रेस विधायक ने पूर्व के रघुवर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मां अम्बे कंपनी ने रणनीति के तहत लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा। इसमें कोई संकोच नहीं है, जनता एकजुट हो चुकी है और हम सब सारी समस्याओं को लेकर सीएम साहब के सामने भी जल्द रखने वाले हैं। देखिए, ये सारा बीजेपी सरकार में इनका शोषण किया गया, ये कोई और सरकार नहीं थी। और आप जानते हैं कि मां अम्बे रघुवर दास की ही कंपनी है जो यहाँ पे पूरा मोनोपोली बना के यहाँ के जो लोकल लोगों को अपना हिस्सा से दूर रखा गया। और यहाँ के जो जन मुद्दे हैं, जो छोटे छोटे जैसे पानी छिड़काव से लेकर बहुत सारे मुआवजा भी नहीं मिला, नौकरी भी नहीं मिला, किसी तरह का कोई जस्टिस नहीं किया गया यहाँ के लोगों के साथ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑन इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बेरमो विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। श्री सिंह पिछले 1 माह से बीमार चल रहे थे और उन्हें गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया था। श्री सिंह की मृत्यु की खबर से बोकारो जिले में शोक की लहर है। बेरमो स्थित उनके आवास पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। बेरमो विधायक के निधन की खबर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश सहित अन्य नेताओं ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि श्री सिंह राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा मानव समाज के हित की बात सोचते थे। और कुल मिलाकर उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि दलगत राजनीति से भी ऊपर उठ करके हमेशा मानव समाज के लिए हमेशा हित की बात सोचने वाला व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं है, सच में था।
बेरमो विधायक के निधन से उधर गिरिडीह में शोक की लहर व्याप्त हो गई है। बनियाडी सीसीएल कोलियरी में ये खबर तेजी से फैल गई और सभी हतप्रभ हो गए। श्री सिंह के निधन पर कोडरमा से कांग्रेस के पूर्व सांसद तिलकधारी सिंह, मजदूर नेता एनपी सिंह बुल्लू, गांडे के विधायक सरफराज अहमद, गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वे हमेशा दलगत राजनीति से हटकर काम किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। देश के अधिकांश भागों में ईद उल फित्र कल मनाई जाएगी। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा है कि समूची मानव जाति इस समय कोरोना वायरस की चुनौती से जूझ रही है और लोगों को इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने सभी मुसलमानों से अपील की है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए वे केवल अपने घर पर ही नमाज अदा करें। खूंटी जिले के कर्रा में मस्जिद के सामने अंजुमन इस्लामिया की ओर से बसों और ट्रकों में सवार घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों और छात्रों को प्रतिदिन पानी की बोतल, खीरा और तरबूज मुहैया कराया जा रहा है। गुजरात से देवघर जा रहे प्रवासी मजदूर और छात्र कर्रा में मुस्लिम समुदाय द्वारा संचालित राहत केंद्र पर रुक रहे हैं और खाद्य सामग्री प्राप्त कर गर्मी में राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं कर्रा स्थित अंजुमन इस्लामिया के सदस्य भी जरूरतमंदों को पानी, खीरा और तरबूज देकर ईद के पूर्व रमजान के पाक माह में संतोष व्यक्त कर रहे हैं। इनका कहना है कि रमजान के पवित्र महीने में लोगों की सेवा का अवसर हमारे लिए बरकत का माह बन गया। बड़े छोटे, वृद्ध, युवा सभी जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। प्रतिदिन तोरपा कर्रा मुख्य सड़क मार्ग पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश समेत विभिन्न जिलों से लगातार प्रवासी मजदूरों का आना जाना लगा हुआ है। बोकारो स्टील सिटी के हरला थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर 8 से आज पुलिस ने एक प्रवासी श्रमिक का शव फांसी लगी हुई स्थिति में बरामद किया। पुलिस ने बताया है कि 25 वर्षीय मृतक 13 मई को महाराष्ट्र से लौटा था और होम क्वारंटाइन में था। मृतक अपने बहनोई के क्वार्टर में सोने के लिए गया हुआ था, जहां से उसका शव फांसी लगी स्थिति में बरामद हुआ। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेलवे विभाग ने देश के अनेक हिस्सों में फंसे 36 लाख यात्रियों के लिए 2600 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाने का किया फैसला। देश में घरेलू विमान सेवाएं कल से चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएंगी। कोरोना प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए हवाई अड्डों पर व्यापक प्रबंध। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बेरमो विधायक राजेंद्र सिंह का निधन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश सहित कई नेताओं ने किया शोक व्यक्त। और
ईद कल मनाई जाएगी। धर्मगुरुओं ने लॉकडाउन को देखते हुए मुसलमान भाइयों से घर में ही नमाज अदा करने की अपील की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।